निपटने में नाकाम साबित हो रही। अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मंगलवार से बीएलए ने बड़े हमले शुरू कर दिए। बीएलए ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बाम नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक बलूचिस्तान में 17 सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन बाम में अभी तक पाकिस्तान की सेना और फ्रंटियर कोर को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना बीएलए से हर मोर्चे में फेल साबित हो रही है। ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान बीएलए के हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है और अजीत डोभाल का नाम ले रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पाल रहा है। मुनीर की आर्मी खुलेआम आतंकियों के जनाजे में दिखाई दी थी। मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता है, ये सब जानते हैं। वहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ हो जाए तो भारत पर आरोप लगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने अजीत डोभाल का नाम लेकर गलती कर दी। कल पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया और आज अजीत डोभाल ने मुनीर, हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना सबको धो डाला। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been torn. I don't know. Horses will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put it very this thing. Only imagery they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. यानी अजीत डोभाल खुलकर बता रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान को नानी याद आ गई। लेकिन भारत को कहां ठोका, इसका कोई सबूत तो दिखाओ, एक फोटो तो दिखाओ कि भारत का एयरबेस फोड़ दिया, ब्रह्मोस गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबूत तो दिखाओ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खूब झूठ फैलाया था। विदेशी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ माहौल बनाया था और इसी के सहारे असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन अजीत डोभाल ने आज सबको एक्सपोज कर दिया कि एक शीशा भी भारत का नहीं टूटा। उल्टे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा धोया कि कोई भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाकर भारत पाकिस्तान को मारकर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार अजीत डोभाल खुद कुछ बोल रहे थे लोगों के सामने। सुनिए उन्होंने क्या बताया जो बहुत लोगों के एजेंडे को ध्वस्त कर देगा। We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. अजीत डोभाल जो इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे ऑपरेशन सिंदूर की, वो खुद खड़े होकर बता रहे हैं कि जो भारत ने चाहा, जैसे भारत ने चाहा वैसे पाकिस्तान के साथ ठोका उसको और किया। अजीत डोभाल ने जो जो बातें बताई, अगर उसकी सच्चाई पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच जाए तो फिर वो फर्जी फील्ड मार्शल बने घूम रहे असीम मुनीर को दौड़ा देगी। क्योंकि असीम मुनीर इसी झूठ के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान में चौड़ा घूम रहा है कि भाई हमने तो भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। इसी झूठ के सहारे असीम मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो गया। ताकतवर बनकर असीम मुनीर जमकर अय्याशी कर रहा है। हमने आपको बताया ही था कि असीम मुनीर आजकल ऐसे तेवर में है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसके सामने फेल है। लेकिन आप ये देखिए कि इधर मुनीर की अय्याशी चल रही है, उधर पाकिस्तान की जनता कंगाली से जूझ रही है, कंगाल से और कंगाल होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अब भूखों मरने की नौबत आ गई। वर्ल्ड बैंक ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लोग और ज्यादा गरीब हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग अब भी गरीब हैं। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। हर दिन 250 रुपए से कम की आय वाले लोगों की संख्या 4.9 से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी पाकिस्तान में आप सोचिए भिखारियों की संख्या क्या है भाई, 16.5% लोग वहां ऐसे हैं जो दिन का 250 रुपया नहीं कमा पाते।
पाकिस्तान में गरीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में पाकिस्तान से अच्छे तो पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर बड़े सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में गरीबी का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये तो हाल है बॉस कि खाने को दाने नहीं, और ये पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकाने निकलता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ यार, कायदे से उनको जिंदगी तो दो। देखिए कैसे भिखारियों जैसे रहते हैं लोग, और देख के दुख होता है कि इतना लड़ भिड़ के अलग देश बनाए, मार काट मचाए, और उसके बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और ये मुनीर ये बड़े बंगले में रहता है भाई, बड़े बंगले में रहता है, घूमता है, मजे करता है, वहां की फौज के लोग मजे करते हैं। मुनीर की अय्याशी और पाकिस्तान की भूखमरी कंगाली के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को और झटका लगे। जिस वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा था कि सिंधु जल समझौता भाई भारत ने स्थगित कर दिया, इसको कुछ करवाओ यार, पानी वानी दिलवाओ, उस वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए ऐसा काम करवाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान भर भर आंसू रोएगा। भाई सिंधु जल समझौता तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से 3,119 करोड़ का फंड ले रही है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह रकम जम्मू कश्मीर में क्वार बांध प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। चिनाब नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन 2027 है, जिसके बाद घाटी में बिजली उपलब्धता और बढ़ेगी, औद्योगिक विकास हो पाएगा। कश्मीर में पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में आता है भाई कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां रह गया। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और गुर्बत में से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अय्याशी खत्म नहीं हुई। हमने आपको बताया था कि मुनीर 20 से 23 जुलाई तक श्रीलंका की राजनयिक यात्रा करने वाला है, और वो राजसी ठाठबाट से श्रीलंका जा रहा है, और वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सोचिए उस देश का आर्मी चीफ ये कर रहा है, करना तो राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन वो खुद इनडायरेक्टली राष्ट्रपति बन ही गया, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि अगर वो ना करे तो वहां गरीबों का भला हो जाए। मुनीर के कारनामों से पाकिस्तान की जनता भी वाकिफ है। पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुनीर समझने को तैयार, और समझे भी तो कैसे, क्योंकि उसको पता है अगर समझेगा तो पब्लिक हटा देगी, और ये नाटक करता रहेगा तो कुछ दिन बचा रहेगा। खैर ये नाटक कितने दिन चलेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। इधर कांवड़ यात्रा में उमड़े शिव भक्त, उधर बागेश्वर बाबा की भक्ति का लेटेस्ट अवतार सामने आ गया। केदारनाथ से रामेश्वरम 3000 किलोमीटर एक ही रेखा पर 7 शिव मंदिर। शिव शक्ति रेखा का हैरान कर देने वाला रहस्य आज आपको बताऊं।